कैसे अब आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 1.4 और रहेंगे ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन रहेंगे आपके। और ये हूं मैं आपका दोस्त स्कूल के साथ भी स्कूल के बाद भी। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल। हमेशा याद रखोगे पहला क्या है, 2 - √5। 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। रैशनल में से इरेशनल माइनस करोगे हमेशा एक इरेशनल मिलेगा। यहाँ पे माइनस, अभी तो यहाँ पे माइनस का साइन है, चाहे यहाँ पे हो प्लस का साइन, चाहे यहाँ पे हो डिवाइड का साइन, चाहे हो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन। रैशनल और इरेशनल का हमेशा आंसर क्या रहेगा, इरेशनल। चाहे आप माइनस करो, चाहे डिवाइड करो, चाहे प्लस करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये चाहे प्लस करो, चाहे डिवाइड करो, मल्टीप्लाई, जो मर्जी करो, आपको इरेशनल नंबर मिलेगा। तो पहला क्या हो जाता है, आपका इरेशनल नंबर हो जाता है। अगला क्या है, ये। अब ये जब सेकंड आप खोलोगे, सेकंड क्या है, 3 + √23 - √23 कट गया ये इसके साथ, तो ये आ गया 3। 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो ये क्या हो गया, सेकंड क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। आगे तीसरा पार्ट है आपके पास, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। अब करेंगे हम लोग तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट है आपके पास, कह रहा है 2√7/√7। अब √7 के साथ √7 कैंसिल हो गया, 2/7, ठीक है। जो भी नंबर टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए, तो वो ये हो जाता है। तो नीचे 1/7 का वैल्यू कितना होता है, 1/7 का वैल्यू हमें पता है 0.142857 होता है ना। अब इसका डबल कर दो, मतलब 2 × 0.142857, जो भी आंसर है, क्योंकि इसमें तो मेरे को यही बताना है ना रैशनल है कि नहीं। अगर बार आ गया, क्योंकि आंसर क्या आएगा आपका, बार में आएगा ना, तो जो बार में आता है वो रिपीटिंग हो गया ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। क्या होता है बेटे, रैशनल होता है। तो उस केस से ये भी क्या हो जाएगा आपका, रैशनल हो गया। ये केस क्या हो गया आपका, रैशनल। क्लियर। अब 1/√2, 1/√2 क्या होगा। अब ये देखो पाई वाला केस तो हमेशा याद रखोगे, पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। अभी हमने ये 2 क्या है, रैशनल है। रैशनल मल्टीप्लाई बाय, अभी देखा ना हमने, चाहे आप डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई कुछ भी करो, तो वो एक आपको एक इरेशनल नंबर देगा। तो इसको तो हमने पहले ही सॉल्व कर दिया, इरेशनल, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 1 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। रैशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, रैशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक इरेशनल हो जाएगा। यही तो सिखाया आपको, ठीक है। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला हमारा, ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि आप ये बस याद रखोगे, रैशनल को मल्टीप्लाई करोगे इरेशनल के साथ तो भी वो आपको क्या देगा, इरेशनल देगा, ठीक है। पर दो इरेशनल नंबर के केस में समटाइम्स होता है, समटाइम्स नहीं भी होता, पर इस केस में फिक्स है। चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे यहाँ पे डिवाइड लगाओ, डिवाइड नहीं लगाना, चाहे प्लस लगाओ, चाहे माइनस लगाओ, आप कुछ भी करोगे इस ऑपरेशन को ऐसे 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 ऐसे, तो हमेशा आंसर आपको एक ही मिलेगा। वो क्या मिलेगा, इरेशनल। बस आपको ये याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला प्रश्न है आपके पास, 3 + √3, 3 + √3 + 2√2। फंडामेंटल सीधा है, पहले ये चीज मल्टीप्लाई होगा सारे के साथ, पहले 3 है जो, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद √3 आपका मल्टीप्लाई होगा सारे के साथ। 3 × 2 6 हो गया, 3 × √2 3√2 हो गया। फिर उसके बाद √3 × 2, ये 2 बाहर होगा, √3 अंदर रह जाएगा, √3 × √2 √6 हो जाएगा। अब ये कुछ भी आपस में प्लस या माइनस, ना ये 6 में ऐड हो सकता है, ना 3√2 हो सकता है, ना 2√3 हो सकता है, ना √6 ऐड हो सकता है। तो ये कुछ भी नहीं हो सकता। अब करते हैं हम अपना सेकंड पार्ट, यहीं पे कर देते हैं। 3 + √3 मल्टीप्लाई बाय 3 - √3, ये क्या होता है, a + b, ये क्या होता है, a - b। a + b - b क्या होता है, a का स्क्वायर करो माइनस b का स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, √3। तो 3 का स्क्वायर करो माइनस √3 का स्क्वायर करो,
स्केयर से ये कैंसिल, इधर से 3 का स्केयर क्या हो गया 9, 9 माइनस 3 कितना हो गया 6, कितना हो गया आंसर 6 हो गया। ये कौन सा पार्ट है हमारा सेकंड पार्ट, क्लियर है। तो सेकंड पार्ट का हमारा क्या आ गया आंसर 6। अब हम करेंगे तीसरा पार्ट, ये वाला थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, √5 प्लस √2 पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब ये पार्ट करेंगे तो इसको करते हैं। ये क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम सभी को पता है क्या होता है, a का स्क्वायर करो b का स्क्वायर करो 2ab करो, यही होता है। अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास √5, b की वैल्यू क्या है √2, तो √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू √5, b की वैल्यू √2, √5 का स्क्वायर ये कैंसिल हो गया इसके साथ, तो ये आ गया 5 प्लस, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया 5 प्लस 2, 2√10, 5 प्लस 2 7 प्लस 2√10, तो ये हो गया हमारा तीसरा 7 प्लस 2√10, क्लियर है। अब हम करेंगे ये वाला फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट है आपके पास ये वाला √5 माइनस √2, √5 माइनस, एक बार माइनस के साथ है एक बार प्लस के साथ है, तो हमें तो सीधा ही पता है कि a माइनस बी a प्लस बी, जो कि क्या होता है हमारे पास a का स्क्वायर करो माइनस b का स्क्वायर करो, a की वैल्यू √5, b की वैल्यू √2, तो क्या हो गया √5 का स्क्वायर हो गया माइनस √2 का स्क्वायर हो गया, तो 5 माइनस 2 कितना आ गया 3, तो हो गया ये सॉल्व। आया समझ सभी को, ये हो गए हमारे 4 के 4 पार्ट, क्लियर। आगे देखो फिर ये रिप्रेजेंट √9.3 ऑन नंबर लाइन, इसके लिए मैंने स्पेशल तैयारी की है, इसके लिए स्पेशल ऐप के साथ स्पेशल तैयारी, और ये प्रश्न बहुत ध्यान से देखना, बहुत मेहनत लगाई है इसमें मैंने इसको करने के लिए। ये नया इंटरफेस आपके सामने, और इस पे करेंगे हम √9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले उठाएंगे हम लोग स्केल, स्केल लिया हम लोगों ने, तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, क्या रिप्रेजेंट करना है √9.3 को नंबर लाइन पे, यही करना। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसमें हमारा, 9.3 लाइन एक ले लेते हैं हम लोग, कितनी, यहां से शुरू करेंगे 1 2 और ये 3, ठीक है। अब इसके बाद पहला स्टेप क्या हो गया कि 9.3, पहला स्टेप हो गया हमारा कि हमने लाइन लेनी है, स्टेप फर्स्ट 9.3 सेंटीमीटर की लाइन, ठीक है। सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, 9.3 में 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देना है, 1 सेंटीमीटर बढ़ा दो, जैसे मैंने इसमें लिया इसके साथ, तो 9.3 से अब ये कितनी हो जाएगी 10.3, क्लियर है, इतना है समझ। तो अब हमने कितनी लाइन कर दी 10.3 कर दी। अब हमें थर्ड स्टेप क्या करना है, इसका बाइसेक्टर लेना है, क्या लेना है बाइसेक्टर ऑफ जो 10.3 सेंटीमीटर लाइन है, ठीक है। तो करना कैसे है, अब हम उठाएंगे इसको रखते हैं साइड पे, ठीक है। ये इसको कर देते हैं छोटा स्केल को, और एक इसको कर देते हैं हम साइड। अब हम उठाते हैं फिर से, अब उठाएंगे हम लोग कंपास, ये आ गई आपकी कंपास। अब करेंगे हम यहाँ पे एक पॉइंटर यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद कलर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके हाफ से ज़्यादा आप कंपास खोल लोगे और बाइसेक्टर लगा दोगे ऐसे, ठीक है। इसी को उठाया हमने यहाँ पे रखा पॉइंटर पे और से, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, अब इसको कर देना है हम लोगों ने साइड पे, ठीक है। यहाँ पे ले आया मैं इसको। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे। इसको रोटेट करते हैं, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर दो। अब हम लगाते हैं लाइन, ठीक है। लाइन लगा देंगे। जो लाइन लगाते हैं कोई और कलर से लगा देते हैं ताकि हमारा आइडिया। लगा दिया लाइन। इसको कर देते हैं साइड पे। अब फिर लेंगे कंपास। कंपास में हम क्या करेंगे, यहाँ इस पॉइंटर पे रख के ऐसे करते हैं, ये यहाँ से, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, इस बाइसेक्टर पे एक लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये इतना है समझ सभी को। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको फिर कंपास को उठाना है, जहां पे ये पॉइंटर है ये वाला, ठीक है। इसको उठा के अब आर्क लगानी है हम लोगों ने, इतना ये है, ठीक है। समझ गई मेरी बात। तो इसको उठाएंगे, ये ऐसे आर्क लगा दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे रखनी है फिर कंपास, यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार ये आर्क लगेगी ऐसे, फिर यहाँ से उठाएंगे, फिर यहाँ पे लगाएंगे आर्क ऐसे, ठीक है। और ये जाएगी ऐसे, ठीक है। 90 डिग्री बना रहे हैं हम बेटे, ठीक है ना। ये फिर यहाँ पे रखेंगे कंपास, क्लियर। तो अब लगेगी आर्क कुछ इस तरह से, लगी आर्क। अब इसको हटा देते हैं कंपास को। अब इसके बाद बेटे मेरे पास ना ये इरेजर की टेक्नोलॉजी मेरे को थोड़ी सी समझ नहीं आई, तो मैं इसको जो बाकी पार्ट है इसको इतना इतना इरेज कर देता, ठीक है। इसमें मेरे को यही चीज़ थोड़ी सी नहीं समझ आई, कोई बात नहीं, समझ तो आपको आ ही रहा होगा करना कैसे। अब यहाँ पे कंपास रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन लगाते हैं, ठीक है। तो ब्लैक से लगा देते हैं लाइन। तो यहाँ से एक लाइन लगाई मैंने, इसको टच करती हुई ये ऐसे, ठीक है। और स्केल को किया साइड पे। उसके बाद क्या किया, फिर कंपास रखा यहाँ पे ऐसे, और उसके बाद यहाँ से मैं शुरू किया, ठीक है। पहले ऐसे करते हैं हम लोग, अ, इसको हटाते हैं, पहले इसको स्केल को लेते हैं, इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब पहले इस लाइन को हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं पहले ही, ठीक है। तो इस लाइन को हम ले चलते हैं आगे की तरफ, एक्सपेंड कर दिया इस लाइन को, ठीक है। ये साथ में जुड़ के चलेगी, ठीक है। थोड़ा सा एआई में ऐसा तो होता ही है, ये कौन सा मैनुअल वर्क है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर कंपास उठानी है हमें, ठीक है। तो कंपास उठा के यहाँ पे पॉइंटर पे रख के, क्लियर। तो उसके बाद ये यहाँ से रख के इस तरह से, ठीक है। अब हम कलर को करते हैं चेंज, चेंज करके कर देते हैं ऑरेंज। और ऑरेंज के बाद इस कलर को ये जहाँ पे ये गिरेगा ये पॉइंट, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन डन, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ओ पॉइंट, जहाँ से शुरू हुआ कोई चीज़ ओ पी, ये पॉइंट क्या होगा क्यू, और ये जहाँ पे गिरा वो क्या हो जाएगा आपका √9.3। यहाँ पे इस पॉइंट पे जो गिरा है ना ये चीज़, तो क्यू पॉइंट क्या होगा, क्यू रिप्रेजेंट √9.3, ठीक है। तो ये समझ आ गया। तो यहाँ पे ए बी सी जो भी लिखना आपको लिख सकते हो।
तो जहां पे ये गिरता है तो वो जैसे ये यहाँ पे क्यू पॉइंट गिरा तो क्यू रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका ये इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो ये था आपका क्वेश्चन। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लगाना लगा देना, ए बी सी डी ए, ठीक है, तो कुछ ज्यादा बनता नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 9.3 और नंबर लाइन हम लोगों ने किया, ठीक है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आई थिंक इसमें रह गया, एक रह गया, हाँ एक क्वेश्चन रह गया, वो मैं करवा देता हूँ। तो वो क्वेश्चन ये है, रिकॉल पाई इज इक्वल टू सी बाई डी, ऐसा कुछ है। पहले मैं ये बताऊं ये क्या दिया हुआ। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? एक क्वेश्चन रह गया बेटे, ये क्वेश्चन नंबर जितना भी होगा उससे एक पहले वाला होगा, नहीं हुआ यहाँ पे, इससे पहले एक क्वेश्चन है ये। तो ये सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफेरेंस ऑफ पेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? आप सभी को पता है 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर। ये होगा सी। और अगर मैं 2 आर को इकट्ठा लिख दूं और पाई को अलग लिख दूं, तो सर्कल का जो रेडियस होता है, रेडियस और रेडियस इसको जोड़ दोगे तो ये क्या होता है? डायमीटर। तो डायमीटर की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 2 आर। डायमीटर की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 2 आर। कितनी आ गई बेटे? 2 आर आ गई, ठीक है। तो इस 2 आर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? इस 2 आर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? डी। डी ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो पाई की वैल्यू क्या होगी? सी बाय डी। कह रहा है पाई के जो पाई है, पाई एक इरेशनल नंबर है। सी सरकमफेरेंस और जो डायामीटर का जो रेशो होता है, एक फिक्स रेशो होता है। सरकमफेरेंस और डायामीटर का एक फिक्स रेशो होता है, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? 22/7। ये क्या है? एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। जिसका आंसर आपके पास क्या आता है? 3.142857 के ऊपर बार, ठीक है। उसी के पैरेलल जो ये पाई होता है, पाई हमारे पास क्या होता है? पाई इज इरेशनल नंबर। क्या है ये? एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। पाई एक इरेशनल नंबर है। अब दोनों की एक अप्रोक्सीमेशन क्या है? जो पाई है हमारे पास वो 3.141592 इतना ही मुझे याद है, बाकी और क्या है वो मेरे को याद नहीं। और जो हमारा 22/7 है, 3.142857, ये सारा चलता जाएगा, वन ये बार चलता जाता है। पर दोनों में कहाँ तक चीज सेम है? ये यहाँ तक 3.14 तक। तो ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये क्या है? एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। ये पाई सी बाय डी इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ऐसा कोई क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आगे देखो फिर लास्ट क्वेश्चन, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को करने, देखो इसमें तो सीधा मैं बताता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन 1/√7, रैशनलाइज डिनोमिनेटर को कैसे करते हैं। दूसरा मैं ये कर देता हूँ, और तीसरा यहाँ पे करता हूँ। तीनों को इकट्ठे क्यों लिया मैंने बताता हूँ आपको। 3 क्वेश्चन एक साथ में क्यों कर रहा हूँ। 1√5 प्लस √2, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? 1√7 माइनस √6। आपका हर में देखो, अगर सिंगल है तो आपको सीधा ही रैशनलाइज करना है। जैसे यहाँ पे √7, रूल क्या है? जो चीज यहाँ पे वही चीज यहाँ पे रखनी पड़ेगी आपको, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम। इसमें जब ये 2 टर्म वाला है तो आप मल्टीप्लाई का साइन डालोगे, जो यहाँ पे साइन है इसका ऑपोजिट साइन यहाँ पे रखोगे, सेम चीज यहाँ पे, सेम चीज ऊपर, बस हो गया। नीचे यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑपोजिट साइन आएगा, क्या आएगा? माइनस का साइन। यही चीज ऊपर आ जाएगी, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, √7 प्लस √6 हो जाएगा। नीचे a माइनस बी और a प्लस बी बन जाएगा, a प्लस बी।
जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको क्या आंसर देता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यही देता है। तो आप क्या लिखोगे, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, क्या बोलेंगे हम लोग, माइनस, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, √7 प्लस √6, ये स्क्वायर से ये कैंसिल होगा, इसमें इसके साथ ये कैंसिल होगा, 7 माइनस 6, जो कि हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसका आंसर क्या है, √7 प्लस √6 हो गया। अगर उसी के पैरेलल इसकी बात करोगे, क्योंकि ये 1 मल्टीप्लाई है ना, 1 मल्टीप्लाई एनीथिंग, तो यहाँ भी 1 मल्टीप्लाई एनीथिंग वही होगा, √5 माइनस √2। नीचे फिर क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, फिर हो गया a प्लस बी, ए माइनस बी, फिर क्या होगा आपके पास, a का स्क्वायर कर दो और b का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो फिर वही बात, इसका स्क्वायर के साथ ये कैंसिल, इसके स्क्वायर के साथ ये कैंसिल, तो √5 माइनस √2, 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। ये तो सिंपल है, 1 मल्टीप्लाई बाय √7 का नीचे √7 मल्टीप्लाई √7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, √7/7, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये आगे है हमारे पास 1√7 माइनस 2, 1 डिवाइडेड बाय √7 माइनस 2 मल्टीप्लाई, √7 डाला, माइनस का था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, √7 प्लस 2, 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग वही आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हमारे पास पता है ये a बन गया, ये b, ये a, ये b, मतलब a माइनस बी, a प्लस बी, जो कि क्या बन जाता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a की वैल्यू √7, b की वैल्यू ओनली 2, इसको इसके साथ कैंसिल कर दिया, √7 प्लस 2, 7 माइनस 4, तो 7 माइनस 4 क्या हो गया आपके पास, 3, क्या हो गया, 3, ठीक है। तो ये हो गया एक आंसर आपके पास, ठीक है। और पहले के आंसर चेक कर लो, √5 माइनस √2/3, ठीक है। और ये हो गया आपके पास ये, और उसके पहले वाला क्वेश्चन √7 प्लस √6, ठीक है। तो ये हो गए आज की क्लास के, मेरे ख्याल हो गया खत्म। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पे और करते हैं क्लास का द एंड। तो अपना ध्यान रहे, शुभ रात्रि, शबा खैर, जय हिंद।